नमस्कार। आज 3 जनवरी 2023 को भारतीय जनविज्ञान समिति द्वारा आयोजित की गई है। देश के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसी संदर्भ में मैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हरीश चंद्रा जी से उनके विचार जानना चाहूँगा। खासतौर से साहब जो अभी एक भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है और बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, तो इस संबंध में आप इस यात्रा को कैसे एसेस करते हैं? देखिए, आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। आज मौजूदा हालात में मौजूदा सरकार हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव, नफरत पैदा कर रही, घृणा पैदा कर रही है। जाति व्यवस्था की फिर से स्थापित करने की छद्म रूप में प्रयास कर रही है। ऐसे में देश में घृणा नफरत का माहौल है और हमें इसके खिलाफ संघर्ष करके सभी जाति, सभी धर्म के लोगों में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा स्थापित करना है। और ताकि हम देश के सामने सबसे बड़ा खतरा संविधान को बचाए रखने का था, जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बड़ी परिश्रम से लग करके उसको बनाया था। हमारे लोकतंत्र को स्थापित करने के हमें आसपास के लोकतंत्र खत्म हो गए, लेकिन हमारे संविधान के बदौलत हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन आज मौजूदा हालात में देश में संविधान को बनाए रखने का खतरा है। यही नहीं, छद्म रूप से एक बड़े संघर्षों के बाद, बड़े लंबे जद्दोजहद के बाद धर्म को राजनीति से अलग किया गया था। आज हमारे देश में धर्म को राजनीति में घुसाया जा रहा है और धर्म संसद के नाम पर एक संविधान बनाए जाने के, हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए एक संविधान बनाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि फिर से जाति व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था को स्थापित करना। तो देश के सामने ये बड़ा संकट है। तो हमें आज संविधान बनाने का देश के लोगों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र को बचाए रखने में सक्षम हों। और जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे उपयुक्त समय नहीं होगा कि देश में घृणा, नफरत और भेदभाव ख़त्म करने का तो उन्होंने प्रयास किया और बहुत सराहनीय है। हम सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शरीक हों। तो सर, आपके कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो इससे देश को निश्चित रूप से फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा। सर के विचार हमने देखे। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है पीसी कुरील साहब। तो पीसी कुरील जी, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो सर ने बताया, हरीश चंद्रा सर ने बताया कि ये यात्रा भारत को जोड़ने में सफल होगी, कैसे सफल होगी? आप कैसे इसको मानते हैं कि सफल होगी? देखिए, जो साहब ने अभी उत्तर दिया है, जो कहा है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात, इसे जो है हम सबको संकल्प लेकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना, तभी ये सफल हो सकता है। अकेले तो सफल नहीं हो सकता है, लेकिन हम सबको ये सफल करना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसके साथ हम सभी लोग उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अभी तक उन्होंने मायावती जी को और अखिलेश जी को निमंत्रण दिया है, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणोंवश जो शामिल नहीं हो रहे। लेकिन आम पब्लिक से हम लोग सभी ये अपेक्षा करूँगा कि स्वयं शामिल हों, किसी पार्टी को उसमें न रखें बीच में, क्योंकि इस देश को बचाना है, अपने को बचाना है। जब तक अपने को आप बचाने के लिए खुद संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में माननीय जो साहब जी ने अभी कहा है, उसमें हम लोग सब साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये है कि हमें किसी के इन्विटेशन का या इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मुहिम है, इसलिए हम सबको विलिंगली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके साथ हमारे साथ धनखड़ साहब हैं, जो एक समाज के बहुत बड़े संयोजक हैं, सब लोगों को इकट्ठा करने में विश्वास रखते हैं और उसके साथ साथ
सामाजिक मूल्यों पर भी उनकी बहुत तगड़ी आस्था है। उनके विचार इस बारे में क्या है? भारतीय संविधान बचाने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए हम सभी लोगों को राहुल गांधी के नेतृत्व में जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। अभी हम लोग ये वीडियो के माध्यम से इस बैठक में ये घोषणा कर रहे हैं और फिजिकली हम 8-9 जनवरी के बाद में वहाँ पर यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ रिटायर्ड जज साहब हैं, बीडी नकवी साहब। ये जब एक्टिव सर्विस में थे तब भी समाज के लिए काम करते थे और रिटायरमेंट के बाद समाज में काम करने की गति इनकी बहुत तेज हो गई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस यात्रा में भारत के भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं, जो आज हमारी सरकारों का जो तरीका है, जो मुल्क के अंदर एक तो अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है और नफरत को बहुत फैलाया जा रहा है। ये बात सही है कि वो नफरत स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इन सब चीज़ों के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू करी है उसको मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने जो नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जो महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। मैं दिल दिमाग से पूरे तरह से राहुल गांधी जी के साथ हूँ और मैं उनके लिए ये 4 लाइनें पढ़ूंगा। नया हौसला, नई उड़ान भरनी है। नया हौसला, नई उड़ान भरनी है। मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है। नए खतरों से खेलना है। हमें फलसफे की एक नई किताब लिखनी है। जो राहुल गांधी ने कहा है कि एक अल्टरनेटिव विजन की ज़रूरत है कंट्री को, मैं उसको बहुत मानता हूँ। वाकई अल्टरनेटिव विजन की ज़रूरत है। एक तरफ एक ही रंग के कपड़े हों, दूसरी तरफ एक ही रंग के फूल हों और दूसरी तरफ बहुत से रंगों के फूल हों। ऐसा हमें भारत चाहिए, ऐसा हमें हिंदुस्तान चाहिए, हमें ऐसा समाज चाहिए। समाज के लोगों को सोचना होगा। हमें समाजी तौर पर हर तरीके से राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए। जहां जिस मुल्क के अंदर लोग 3 किलोमीटर नहीं चल सकते, वो 3000 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। इस बात का क्रेडिट देना होगा। सैल्यूट टू गांधी। इसके साथ साथ हमारे साथ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड निदेशक साहब है, डायरेक्टर साहब हैं। उनके विचार क्या है इस बारे में? देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की स्थापना के लिए भारतीय संविधान बनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। जो है आज जो है इस समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना की बजाय जो है बड़ व्यवस्था को स्थापित किए जाने का पूरा प्रयास है। और ये जो फांसीवादी व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को किनारे करने के लिए राजीव गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है, यात्रा शुरू की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे पास एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं, बहुत ही साधारण आदमी हैं। तो आम आदमी इस यात्रा के बारे में क्या सोचता है? आम आदमी इस यात्रा के बारे में क्या सोचता है? तो वैसे तो हम इनको आम आदमी कह सकते हैं, लेकिन इनके विचार बहुत खास होते हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनके विचार। देखिए, आज के समय में देश की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा, लोकतंत्र और समाजवाद को अगर जीवित रखना है तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए, ऐसे इकाई का साथ देना चाहिए जिससे कि सबका भला हो। केवल धर्म के आधार पर सत्ता नहीं चल सकती है। अतः हमें राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सही लगती है और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। आपने देखा होगा कि यहाँ सब मैच्योर्ड, अनुभवी और जिन्होंने काफ़ी सर्विस किया है, समाज सेवा की है, अपने अपने डिपार्टमेंट में सर्विस किया है। हमारे बीच एक यंग ब्लड है। उनके विचार इस बारे में क्या है कि वो कैसे देखते हैं इस यात्रा को? श्री मुकेश साजन जी। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है सर, ये नॉन पॉलिटिकल है। हम चाहते हैं सभी लोग, सभी धर्म के लोग एकजुट कर होके इस यात्रा में सम्मिलित हों। यूपी में यात्रा होने वाली है। जैसा आज यहाँ का निर्णय हुआ है, माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये संगोष्ठी की गई है
IPS जी मौजूद रहे, यहाँ जज साहब जी मौजूद रहे। इस संगोष्ठी का जो निर्णय होगा उसमें बढ़ चढ़ के नवयुवक की, मेरी भी अलग एक टीम है, पूरे उत्तर प्रदेश के नवयुवक लोग भी इसमें साथ देंगे, भागीदारी लेंगे। आपने विभिन्न लोगों के विचार सुने और वो अपने अपने ढंग से अलग अलग कैसे इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं और क्यों जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने विचार दिए। उन सब के विचारों को सुनकर ये तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि इस भारत में लोग देश के बारे में सोचते हैं, वो चाहे किसी उम्र के हों, उनके सोचने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन इस भारतवर्ष की भलाई सोचते हैं, उसके लिए अच्छाई सोचते हैं और भला चाहते हैं। ये निश्चित तौर पर हम सारांश इसका निकाल सकते हैं पूरे हमारी जो वार्ता हुई है अभी। तो चलिए हम सब एक अच्छे कॉज के लिए इस यात्रा से जुड़े।